दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही शानदार वीडियो यहाँ से प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि जो भी तथ्य यहाँ से आपको मिल रहे हैं इस चैनल से, वह एक तरह से यूँ कहा जाए कि दुर्लभ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले जो आप नाटक का लेक्चर वीडियोस या फिर प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। क्योंकि केवल नाटक का प्रैक्टिस सेट और वीडियो मिला करके 15 लेक्चर वीडियो आपको मिला है, जिसमें 13 लेक्चर वीडियो और 3 प्रैक्टिस सेट मिला है। यानी कि नाटक से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो उसके बाहर तो जाने का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। ठीक है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नाटक का इससे बेहतर वीडियो शायद ही कहीं आपको मिल सकता है। आज से हम लोग पढ़ेंगे उपन्यासों का भी इसी तरह से सिलसिलेवार हम अध्ययन करवाएंगे। पहले लेक्चर वीडियो आपको मिलेगा, फिर उसका से प्रैक्टिस सेट, फिर लेक्चर वीडियो, फिर प्रैक्टिस सेट। इसी तरह से खूब सिस्टमेटिक ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज हम लोग प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है, हालांकि उपन्यास कुछ वीडियोस के पहले अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आज हम लोग प्रेमचंद युग का उपन्यास पढ़ेंगे, जिसमें विशेषतः प्रेमचंद का जो उपन्यास कब प्रकाशन हुआ था, कौन सा उपन्यास उर्दू में था, कब हिंदी में उसका अनुवाद हुआ, किस सन में हुआ, उसका विषय वस्तु क्या है, यानी A to Z टोटल की टोटल जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाला है। अंत तक केवल आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अगर जन्म काल की बात अगर है तो आप समझ सकते हैं कि 1880 से 1936 इनका ये जीवन काल रहा है। 1880 में जन्म हुआ था, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, आप इसको जानते भी हैं, लेकिन बाद में वो नाम बदलकर नवाब राय के नाम से, नवाब राय बनारसी के नाम से उपन्यास लिखा करते थे। ठीक है। अगला एक बहुत शानदार तथ्य है कि धनपत राय को प्रेमचंद का जो नाम दिए वह कौन दिए, तो दया नारायण निगम जो है कि धनपत राय का नाम बदल करके इनको प्रेमचंद नाम दे दिए। ठीक है ना। और तब से मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने लगा इनको। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है यह बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। यह भी अपने आप में बहुत ही शानदार तथ्य है। ये सब याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो उपन्यास सम्राट का जो नाम दिया है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। और प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए जो मूल उर्दू में उपन्यास हैं, उनके द्वारा हिंदी में जो रूपांतरण किया गया है उसको देख लीजिए। देखिए, आप यहाँ पढ़ेंगे मूल उपन्यास जो उर्दू में है उसका कब लिखा गया था, हिंदी रूपांतर में किस नाम से हुआ है, और हिंदी रूपांतर कब किया गया, ये सब सारा का सारा तथा बहुत ही शानदार ढंग से देखिए असरारे मआविद यह 1903 से 1905 के बीच में लिखा गया। इसका हिंदी रूपांतर किया गया देवस्थान रहस्य के नाम से, कब, 1905 में। ठीक है। आगे देखिए, हम खुरमा और हम सबाब। ठीक है ना। हम खुरमा हम सबाब नाम का ये जो उपन्यास उर्दू में लिखा गया था, 1906 में लिखा गया था, जो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के नाम से 1907 में जो है कि यह इसका अनुवाद हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे देखिए, आगे किशना जो है कि उर्दू का इनका एक उपन्यास है, और यह जो है कि 1907 में लिखा गया, जो गबन के नाम से 1931 में इसका अनुवाद किया गया। यानी 1931 में गबन के नाम से इसका अनुवाद किया गया। ठीक है ना। जलवाए इसार जो कि 1912 में लिखा गया उर्दू में, और इसको वरदान के नाम से 1921 में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। ठीक है। आगे देखिए, बाजारे हुस्न नाम का जो उपन्यास है,
यह उर्दू में लिखा गया था 1917 में, जो कि सेवा सदन के नाम से 1918 में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। ठीक है ना। गोशाए आफियत जो प्रेमाश्रम के नाम से इसका अनुवाद किया गया, कब? 1922 में। चौगाने हस्ती जो इनका उर्दू का उपन्यास है, और रंगभूमि के नाम से 1925 में इसका हिंदी रूपांतरण किया। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप बढ़िया से तैयार करें। आगे देखिए, असरारे मआविद प्रेमचंद का ये पहला उपन्यास है, जो कि उर्दू में लिखा गया था, फिर बाद में देवस्थान रहस्य के नाम से इसका अनुवाद हुआ हिंदी में। और सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। अगर प्रौढ़ उपन्यास की बात किया जाए तो सेवा सदन है। ठीक है। और प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया जो पहला उपन्यास है, मतलब पहले तो उपन्यास ये उर्दू में लिखा करते थे ना, लेकिन हिंदी में जो ये पहला उपन्यास लिखे हैं उसका नाम है कायाकल्प, जो कि 1926 में लिखा गया था। इनका हिंदी मूल में लिखा गया जो पहला उपन्यास है वह कायाकल्प है। और 1907 में प्रेमचंद रूठी रानी नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे। तो ये सब तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसकी तैयारी बढ़िया से करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक काम आप अवश्य करें, मेरे पुराने साथी तो इस बात को जानते ही हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एक प्लेलिस्ट है, जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का प्लेलिस्ट है, फिर जूनियर एडेड का प्लेलिस्ट है। इन तीनों प्लेलिस्टों को अगर आप देखेंगे तो 150 से प्लस यानी 200 के नियर अबाउट वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी है, कम से कम 30-40 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिलेगा, और लेक्चर वीडियो भी वहाँ मिलेंगे, और शानदार वीडियोज़ मिलेंगे, और यूं कहा जाए कि दुर्लभ वीडियो मिलेंगे, दुर्लभ प्रश्नों का श्रृंखला वहाँ मिलेगा। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप वहाँ जाएं तो एक बार सही, निश्चित है कि आपको वहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से बहुत कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है। और अगर जो मेरे पुराने जो साथी हैं उनसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का एक पुश जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो ये लाभ उनको भी मिले, केवल आप तक सीमित न रहे। आगे देखिए, अब प्रेमचंद का जो उपन्यास है वह किन विषय वस्तुओं पर है, उसका विषय वस्तु क्या है, कब उसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन तो आप मतलब ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए, देवस्थान रहस्य की जो बात है ये 1905 में मूल रूप में लिखा गया था, और जो है कि मंदिरों और तीर्थस्थलों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना इसमें की गई है। प्रेमा इनका जो उपन्यास है जो 1907 में इसका ये लिखा गया था, जो हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन इनका उपन्यास है जो 1918 में प्रकाशित है, जो वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। वरदान नाम का इनका जो उपन्यास है यह 1921 में इसका प्रकाशन वर्ष है, और प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। अगर प्रेमाश्रम की बात किया जाए तो 1922 का इनका उपन्यास है, और औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। अगर बात किया जाए रंगभूमि का, तो रंगभूमि जो इनका उपन्यास है वो 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका जो विषय वस्तु है यह क्या है, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण इसमें किया गया है। और जहाँ तक कायाकल्प की बात है, जो इनका हिंदी मूल का पहला उपन्यास माना जाता है, जो 1926 में लिखा गया था, वह पुनर्जन्म की धारणा पर सामाजिक सेवा और राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं और भी इनके उपन्यासों के बारे में। निर्मला नाम का इनका जो उपन्यास है यह 1927 में इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1927 है, और दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। गबन इनका जो उपन्यास है ये 1931 में इसका अनुवाद हुआ था, और ये मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें किया गया है। कर्मभूमि की बात अगर किया जाए तो 1933 में यह लिखा गया है, और यह जो है कि हिंदू मुसलमानों की एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों का
उत्थान की कथा है। गोदान की बात किया जाए तो यह इनका जो है कि अंतिम उपन्यास माना जाता है और एक किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन इसमें किया गया है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है जो कि 1948 में लिखा गया था। तो यह रहा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का तथ्य। और भी एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। मैंने ये जान लीजिए कि प्रतिज्ञा जो इनका उपन्यास है वह पहले प्रेमा के नाम से था और इसको बाद में प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित करवाया गया। और प्रेमचंद का जो इनके उपन्यास का जो ये है वह प्रेमचंद का आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। मैंने इनका उपन्यास जो है केवल आदर्शवादी नहीं था, न ही केवल यथार्थवादी था, आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों का मिश्रण था। ठीक है ना, इसलिए इनको कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखक इनको माना जाता है। ठीक है ना, तो यह रहा इनका उपन्यासों का तथ्य। अब आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो दे करके हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।